दिल्ली में बकरीद के दिन हुई बड़ी कार्रवाई, 66 अवैध घुसपैठियों का कटा पत्ता। तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में अवैध रूप से रहते मिले 66 बांग्लादेशी पुलिस ने हिरासत में लिया और अब डिपोर्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये सभी उत्तर पश्चिम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बिना वैध दस्तावेजों के वर्षों से रह रहे थे। अब इन सभी को भारत से वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एजेंसी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत उत्तर पश्चिम दिल्ली में रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये सभी लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और इनके पास ना तो कोई वैध वीजा था और ना ही प्रवास से जुड़ा कोई अधिकृत दस्तावेज। इन सभी के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम और वीजा उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO के सहयोग से की। FRRO अब इन सभी विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रहा है और इन्हें देश से बाहर निकालने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपी लंबे समय से देश में अवैध रूप से रह रहे थे और किसी भी वैध इमिग्रेशन प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे, यानी साफ तौर पर ये घुसपैठिए हैं और यहाँ पर लंबे समय से अपना डेरा जमा रखे थे। अधिकारी ने यह भी कहा कि इन सभी के पास ना तो वीजा था, ना ही पासपोर्ट या पहचान पत्र। FRRO कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी दस्तावेज तैयार कर रहा है और नियम अनुसार इन्हें जल्द ही बांग्लादेश भेजा जाएगा। ये भी संदेह जताया जा रहा है कि कुछ अवैध अप्रवासी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मजदूरी, घरेलू कामकाज और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। इस कारण पुलिस ने यह अभियान शुरू किया ताकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो मामला है ये दिल्ली की साफ सफाई से जुड़ा। एक तरफ कूड़ों के पहाड़ को खत्म किया जा रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के ऊपर भी सरकार का डंडा चल रहा है और इसी तरीके से इन्हें लगातार डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। इन्हें पहले चिन्हित किया जा रहा है, इन्हें जाकर खंगाला जा रहा है। हाल ही फिलहाल में जो है पुलिस ने दिल्ली के कई ऐसे छोटे छोटे इलाकों में जो है दबिश दी थी और वहां पर जांच की थी। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए गए थे और इसमें से एक बंगाली बस्ती भी थी जहां पर पुलिस जो है जांच पड़ताल करती नजर आई थी और इसके बाद इनके जब डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं फिर इसके बारे में भी जांच कराई जा रही है। जब ये अवैध पाए जा रहे हैं इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इन्हें फिर डिपोर्ट करने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन जो है किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर जैसा कि रेखा गुप्ता की सरकार ने जो आप कह सकते हैं कहा है उसी हिसाब से अब दिल्ली में काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये बात तो सच है कि देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन अवैध बांग्लादेशियों का एक जत्था जो है यहाँ पर देखने के लिए मिला, जिसके बाद अब इन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई लगातार जारी है। हाल ही फिलहाल में 900 से ज्यादा बांग्लादेशियों के पकड़े जाने की खबर थी और कहा जा रहा है कि अकेले देश की राजधानी से 900 से ज्यादा इन अवैध जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़ा गया जिन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जो है चल रही थी और ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है जो देश की राजधानी से निकल कर सामने आया था। 900 लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने को लेकर अधिकारियों का भी उस समय बयान था जिसने सभी को चौंका दिया था। जरा सुनिए क्या कुछ उस वक्त बयान दिया गया था। जहां तक अगर हम लोग कार्रवाई की बात करें तो पिछले नवंबर से ही हम लोग ये कार्रवाई में तेजी लाए हैं और सारे ज़िले और सारी जो फील्ड यूनिट्स हैं या क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल और सभी जो अवैध रूप से रह रहे हैं ये बांग्लादेशी उनकी पहचान भी कर रहे हैं। वेरिफिकेशन की ड्राइव भी चल रही है और जो लोग जाली दस्तावेज पे यहाँ पे हैं या बिना दस्तावेज के उन पे कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर इनके कोई फैसिलिटेटर्स हैं जो इनको जाली दस्तावेज मुहैया करवाने में इनकी मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और जो ये अवैध रूप से बांग्लादेशी जो जिनकी पहचान होती है और इस्टेब्लिश होता है तो उनको हम लोग
डिटेन करते हैं ताकि डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जा सके। और इसमें अभी तक अगर जहाँ तक अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 900 के आसपास जो बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान हुई है और उनका ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है। सर काफ़ी टफ प्रोसेस है क्योंकि वेरिफिकेशन करना जगह जगह पे जाके, तो किस तरह से आप लोगों ने आपसी तालमेल करके, चाहे आपकी लोकल यूनिट हो, क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो, तो किस तरह से तालमेल बिठा के एक्शन लिया? देखिए, जहाँ तक फील्ड यूनिट्स जो अपना काम करती हैं तो हमें नागरिकों से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, गुप्त सूचनाएं भी मिलती हैं। और जहाँ यूनिट्स की बात है तो जो पिन पॉइंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है और जो जिला पुलिस के साथ सहयोग करके और तालमेल करके, तो हम लोग भी उन पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ये खतरनाक हो सकता है, जैसे जो ये लोग बिना डॉक्यूमेंट के, बिना वेरिफिकेशन के रहते हैं, और बीच में तो हमने देखा कि इन्होंने अपना यहाँ पर आधार कार्ड भी बना लिया था, तो किस तरह? जी, अगर जो इस तरह के भी हमें इंस्टांसेज मिले जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया कि इन लोगों ने फर्जी तौर पे जो सरकारी पहचान पत्र होते हैं, आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड वगैरह वो बनवाए थे, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई, उसको निरस्त करवाया गया, उसकी जांच की गई। तो काफ़ी ये इंटेंस वेरिफिकेशन ड्राइव दिल्ली पुलिस द्वारा पूरे दिल्ली में की जा रही है। सर डिपोर्टेशन का क्या प्रोसेस रहता है? इसमें हम लोग FRRO के साथ मिलकर काम करते हैं। दिल्ली सरकार का डिटेंशन सेंटर है, वहाँ पे इनको भेजा जाता है और जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो हम लोग बाकी एजेंसियों के साथ तालमेल करके इनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया करते हैं। सर आगे भी इसी तरह की ड्राइव होती रहेगी? जी बिल्कुल, ये दिल्ली पुलिस की ड्राइव लगातार जारी रहेगी और इसमें सभी यूनिट्स को ये निर्देश है कि इस ड्राइव को और इंटेंसिफाई किया जाए। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 900 से ज्यादा जो है लोग हैं जिन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। इसी बीच अब कल जो है बकरीद का पर्व था और इसी के साथ साथ उत्तर पश्चिमी दिल्ली में अवैध रूप से रहते हुए 66 जो है बांग्लादेशी पाए गए। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया, डिपोर्ट करने की पूरी तैयारी जो है की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को जो है आप कह सकते हैं हिरासत में लिया है और ये सभी उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बिना किसी वैध दस्तावेज के वर्षों से रह रहे थे और अब इन सभी को भारत से वापस अब बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया यानी डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। एजेंसी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया था जिसके तहत उन्होंने उत्तर पश्चिम दिल्ली में रह रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। और सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 31 और जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं उन्हें भी जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से पकड़ा है। इन सभी का FRRO वेरिफिकेशन जो है RK पुरम में कराया जा रहा है और इन सभी को फिर से बांग्लादेश डिपोर्ट करने का काम जो है किया जाएगा। यानी साफ तौर पर रेखा गुप्ता की सरकार लगातार दिल्ली को इन अवैध जो है रोहिंग्या अवैध घुसपैठ से मुक्त कराने के लिए प्रयासरत है। लगातार उनके खिलाफ जो है कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। लगातार अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पुलिस जो है अपना काम कर रही है और इतने लंबे समय से वोट बैंक की राजनीति के चलते आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन्हें बसाने का काम किया था, लेकिन अब रेखा गुप्ता की सरकार इन्हें जो है डिपोर्ट करने का काम कर रही है। वैसे हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, अपने बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।